हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो इंस्टाग्राम पे बिजनेस करते होंगे, फिर चाहे वो कोचिंग बिजनेस हो, रियल एस्टेट हो या फिर कोई प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस होगा। और इन सब में आपको काफ़ी डीएम्स भी आते होंगे जहाँ पे कोई आपको इंक्वायरी करता होगा प्रोडक्ट्स या आपके सर्विसेज के बारे में, या फिर कोई आपसे रिकमेंडेशन लेता होगा। और इन सब में टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही कम ऐसे होंगे जो आपके एक्चुअल सर्विस या प्रोडक्ट को लेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर या बड़ा आप इंस्टाग्राम पेज बन जाते हो तो उसमें आपकी जो ऑडियंस होती है तो उसमें आपके काफ़ी मैसेजेस आते हैं और इन सबको रिप्लाई करने में आपका टाइम एंड एफर्ट दोनों चला जाता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबको रिप्लाई करना और सारी चीज़ें रिकॉर्ड करना, जो कि उनकी हमने चैट्स में क्या बात करी है, किस बारे में बात करी है, ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है इंस्टाग्राम चैटबॉट। ये कोई नॉर्मल चैटबॉट नहीं है बल्कि एक नेचुरली स्पीकिंग बॉट है जो आपके 80% पोटेंशियल क्लाइंट को क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा और एक सेल्स एजेंट की तरह कन्वर्सेशन करेगा 24/7। तो आज हम ऐसा ही एक चैटबॉट बनाने वाले हैं फिटनेस इंडस्ट्री के एक यूज केस को लेके। ये एक फिटनेस कोच का चैटबॉट होगा जो इंस्टाग्राम पे होगा और ये लोगों से वैसे ही बात करेगा जैसे एक नॉर्मल इंसान बात करता है। कोई भी जो इन्हें मैसेज करेगा किसी चीज़ के रिगार्डिंग में तो वो उन्हें रिप्लाई करेगा और ये सारी डिटेल एक नॉलेज बेस के अंदर में होगी जहाँ पे हम लोग वेक्टर डेटाबेस को यूज करेंगे। रैग वाला हम लोग एक चैटबॉट बनाएंगे, वो कैसे करते हैं हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे। उस डेटा को वो वहाँ से लेके इसको रिप्लाई करेगा और कोशिश करेगा कि लीड को वो क्वालिफाई कर ले और फिर वो लीड कैप्चर भी कर ले, ताकि उस लीड को बाद में आपके सेल्स एजेंट या सेल्स पर्सन या फिर वो फिटनेस कोच खुद जो है उसे बाद में क्लोज कर सके। आप इसी तरीके से जो रैग चैटबॉट है वो आराम से इन्फ्लुएंसर्स को या फिर कोचेस को या ऐसे बिजनेसेस को आप सेल कर सकते हैं बना के, और आराम से $200 to $500 में उन्हें सेल कर सकते हैं। देखो, जिसको बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती है उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर मैसेजेस को वो रिप्लाई कर सके। एंड इसकी वजह से उनके जो पोटेंशियल क्लाइंट्स है वो भी लूज होते हैं। तो वो आपका ये बॉट आराम से लेगा अगर वो उनके लिए आराम से चीज़ें क्वालिफाई कर सकता है तो। और इसको आप अलग अलग तरीके से और चीज़ें इसमें फंक्शनैलिटी और फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे बुकिंग करना, मेल्स भेजना, कंफर्मेशन, व्हाट्सएप कंफर्मेशन भेजना। तो ये सारी चीज़ें आप और इसके अंदर में इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हम लोग एक सिंपल चैटबॉट बनाएंगे जो एक फिटनेस कोच के नॉलेज बेस के बेसिस पे बनेगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे N8N के अंदर में, और इसकी कुछ प्री रिक्विजिट है, मतलब आपके पास में कुछ चीज़ें पहले से होनी चाहिए जो आपको हेल्प करेगी ये चैटबॉट बनाने के लिए। तो सबसे पहला ये है कि आपका एक इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए जो एक प्रोफेशनल या फिर बिजनेस अकाउंट में होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए आपके पास में एक N8N होस्टिंग। तो देखो, N8N होस्टिंग जो है वो N8N के प्लेटफॉर्म से अगर आप लेते हो तो आपको काफ़ी जो है वो महंगा पड़ेगा, आपके क्लाइंट को भी महंगा पड़ेगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ $29 के अंदर में आपको लगभग 2500 एग्जीक्यूशन वर्कफ्लोज मिलते हैं जो सिर्फ प्रैक्टिस सेशन में काम आते हैं, बट रियल लाइफ केस में ये आपको लिए बहुत कम पड़ जाएंगे और ये बहुत कॉस्टली भी होगा। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है होस्टिंगर वीपीएस सर्वर। होस्टिंगर वीपीएस सर्वर के अंदर में आप आराम से बहुत ही इजीली और बहुत ही अफोर्डेबल के अंदर में आप N8N को होस्ट कर सकते हो, और इसके अंदर में आप आपके लिए और आपके क्लाइंट्स के वर्कफ्लोज को भी आराम से होस्ट कर सकते हो। इसको कैसे सेटअप करना है मैंने मेरी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप जाके उस लिंक से लोगे तो आपको एक कूपन कोड मिलेगा। आप वो कूपन कोड डालोगे तो आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, और ये आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। तो जरूर जाके चेक करना, लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और आगे मैंने कूपन कोड भी दे रखा है। वो कूपन कोड आप अप्लाई करना, आपको 10% डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा। तीसरी चीज है फेसबुक डेवलपर अकाउंट। ये बेसिकली आपका एक फेसबुक अकाउंट होता है जिसपे आप डेवलपर सेक्शन में जाके अपने प्रोफाइल को कन्वर्ट करते हो डेवलपर के अंदर में, और बहुत ही सिंपल है, कोई भी इसके अंदर में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। आज हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। और चौथी चीज है पाइनकोन वेक्टर डेटाबेस पे अकाउंट। ये फ्री अकाउंट है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसको हमें कैसे साइन अप करना है, और इसके अंदर में हमको हमारा डेटाबेस को डालना पड़ेगा, जो हमारा नॉलेज बेस रहेगा उसको वहां पे डालना पड़ेगा, और वो भी हम लोग कैसे उसमें अपलोड करेंगे वो भी हम लोग आगे वीडियो में सीखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैट जीपीटी का एपीआई, जो हमारा एक ब्रेन की तरह काम करेगा इस पूरे चैटबॉट को अंडरस्टैंड करके रिप्लाई क्रिएट करने के लिए। तो अगर इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, एंड तक देखना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी स्टेप्स है जो अगर आप थोड़ा बहुत भी मिस कर गए, 1-2 सेकंड भी अगर आप मिस कर गए तो डेफिनेटली जो है ना आपको इसके अंदर में एरर आने ही वाला है जो आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ये ब्लूप्रिंट मैं आपको फ्री में दूंगा, और इसको फ्री में कैसे लेना है ये मैं आपको वीडियो के एंड तक में बताऊंगा। तो आप एंड तक जरूर देखना कि इसको फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसको फिर आप अपलोड करके कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर में और बनाते हैं इंस्टाग्राम का चैटबॉट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लॉगिन कर लेंगे हमारे वर्कफ्लो के अंदर में, और इसको हम लोग नेम दे देंगे सबसे पहले IG बॉट।
ठीक है, मैंने ऐसे एक नेम दे दिया है, आप जो चाहे नेम दे सकते हो और सेव पे क्लिक कर दोगे। और एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि सेटिंग में जाके आप सबसे पहले आपका टाइम जोन जो है वो सेट करोगे। तो मेरा है एशिया कोलकाता, तो मैं उसको सेट कर लूँगा। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इसको आप ज़रूर फॉलो करें। फिर यहाँ पे क्या होगा, हम लोग वेबहुक का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेबहुक ले लेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेथड गेट ही रहेगा। रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड पे हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और एक रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड भी सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे। एंड यहाँ पे रिस्पॉन्ड विथ में हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड अब इसको हम लोग ऐसे ही रहने देंगे और इस पर सेव पे क्लिक करेंगे। अब सेकेंड स्टेप, फेसबुक डेवलपर अकाउंट। तो आप मेक श्योर करो कि आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो आपके फेसबुक के अकाउंट से कनेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि तभी वो दिखेगा उसके अंदर में। और आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो उसी ब्राउज़र के अंदर में लॉग इन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं चले जाऊँगा गूगल पे और मैं टाइप करूँगा फेसबुक डेवलपर और जो ये पहली लिंक है मेटा फॉर डेवलपर्स, इस पर क्लिक कर दूंगा और आप देख रहे हो मेरा पहले से लॉगिन है। अगर यहाँ पे लॉगिन नहीं रहा तो आप इसको लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा माई ऐप्स पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक इंस्टाग्राम ऐप बनाएंगे फेसबुक अकाउंट, फेसबुक के डेवलपर वाले सेक्शन के अंदर में, और उस ऐप के थ्रू हमारा चैटबॉट जो है वो बनेगा। तो यहाँ पे आप देखो कुछ मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक और क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप ऐप नेम दे दो, मैं दे दूंगा फिट ब्रो बॉट, ठीक है। नेक्स्ट, फिर यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करके नीचे चले जाना है और अदर्स पे वापस से क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको बिजनेस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे अगेन इसको ऐसे ही रहने देंगे और क्रिएट ऐप पे क्लिक कर दोगे। फिर यहाँ पे वो आपको पासवर्ड पूछेगा, आप आपका जो फेसबुक का पासवर्ड है वो डाल के आप इसको सबमिट कर दोगे और साइन इन कर दोगे। तो ये एक आपका ऐप जो है वो क्रिएट हो गया। ये है आपकी ऐप आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम जो आपको दिख रहा है ना, इस पर सेटअप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अभी आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा डेवलपमेंट जो है वो अभी लाइव नहीं है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट लाइव करने के पहले आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी जो आपको मेटा आपसे मांगता है। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे ऐप सेटिंग में जाना है और बेसिक पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे वो क्या मांगेगा ना, वो आपसे प्राइवेसी पॉलिसी मांगेगा और टर्म्स ऑफ सर्विसेज ऑफ यूआरएल, ये दो चीज़ मांगेगा। अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई वेबसाइट है, प्राइवेसी पॉलिसी कहीं पे आपने डाल के रखी है ऑनलाइन के ऊपर में, ठीक है, तो उसकी लिंक आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओ गूगल पे और N8N प्राइवेसी पॉलिसी आप टाइप करो, उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसी को आप लिंक को कॉपी कर लो, ठीक है, और यहाँ पे जो है आप पेस्ट कर दो, सेम विथ टर्म्स ऑफ सर्विसेज के साथ में भी। तो यहाँ पे आप चले जाओ, N8N की टर्म्स ऑफ सर्विसेज ले लो, ये आप कॉपी कर लो और यहाँ पे आके आप पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जाके आपको सेव पे क्लिक कर देना है। दैट्स इट। अभी आप आपका ऐप लाइव कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे और API सेटअप विद इंस्टाग्राम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, राइट। और हम लोग क्या करेंगे, इसको डेवलपमेंट से लाइव पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा ऐप जो है वो लाइव हो गया, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। फाइन, अभी जैसे ही हमने लाइव कर दिया है तो यहाँ पे आप देखो इंस्टाग्राम ऐप नेम आपको दिखेगा फिट ब्रो बॉट -IG, ठीक है ना। आपने फिट ब्रो बॉट दिया नाम, IG उसने अपने आगे लगाया क्योंकि वो इंस्टाग्राम के लिए। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा जनरेट एक्सेस टोकन। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जनरेट एक्सेस टोकन है, इसको अभी रहने देंगे। कॉन्फ़िगर वेबहुक, तो यहाँ पे आपको कॉल बैक URL दिखा रहा है और वेरीफाइड टोकन दिखा रहा है, ठीक है। तो कॉल बैक URL में हमको हमारे N8N का जो URL है वो पेस्ट करना है। तो हम लोग N8N में चले जाएंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ये टेस्ट URL है इसको कॉपी कर लेंगे। मेथड हमारा गेट है और यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक है, ठीक है, ये देख लिया। और यहाँ पे इसको इधर आके पहले पेस्ट करना है और फिर वेरीफाइड टोकन में आप कुछ भी लिखो, 1 2 3 4 5, मैंने ये लिख दिया। फिर N8N में जाके मैं एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे वापस आके वेरीफाइड सेव पे क्लिक करूँगा। पहले वहाँ पे सिलेक्ट करूँगा ऑन और फिर यहाँ सिलेक्ट करूँगा। तो देखो कॉल बैक URL और वेरीफाइड टोकन कुड नॉट बी वैलिडेटेड, ठीक है, मतलब एरर दिखा रहा है। सो यहाँ पे हम लोग जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो डेटा तो फेच किया है लेकिन वो एरर दिखाया। क्यों एरर दिखाया, क्योंकि हम लोग ने रिस्पॉन्ड टू वेबहुक को अभी सही तरीके से उसके अंदर में कॉन्फ़िगर नहीं किया। तो जैसे ये फर्स्ट स्टेप हो जाए, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख रही है रिस्पॉन्स बॉडी। तो यहाँ पे आपको क्या सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है चैलेंज hub.challenge, ये सर्च करना है। अब ये कहाँ से आया, तो ये जब आप इंस्टाग्राम की API डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ोगे ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ है कि आपको ये hub.challenge जो है ये आपका रिस्पॉन्स बॉडी में होना चाहिए।
जब भी वहाँ से वो वेबबुक से डेटा होकर रिस्पॉन्ड टू वेबबुक में जा रहा है ना, बेसिकली वो कनेक्ट हो रहा है आपके जो फिटब्रो बॉट को आपने बनाया है फेसबुक पे, तो उसको कनेक्ट होने के लिए जो है ना आप ये सारी प्रोसीजर कर रहे हो, ठीक है। तो ये कनेक्ट होने के लिए कुछ पैरामीटर्स है कि उसी के वैल्यूज़ जाने चाहिए। तो ये हब डॉट चैलेंज जो है वो वो एक पैरामीटर है। तो इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे ड्रैग कर दोगे, ठीक है। अब ड्रैग करने के बाद में क्या करोगे, आप इसको फिर से एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे फेसबुक में जाके वेरीफाई एंड सेव पे फिर से क्लिक कर दोगे। अब इस दौरान क्या होगा ना, देखो पूरा पेज रिफ्रेश होगा एंड यहाँ पे देखो ग्रीन साइन दिख गया, ठीक है, मतलब वो कनेक्टेड हो गया, ठीक है, ये कनेक्टेड हो गया। और ये रिस्पॉन्ड टू वेबबुक है ना, वो इसका काम सिर्फ यहीं तक है। मान लो बीच में कभी भी आपका अगर डिस्कनेक्ट होता है या कुछ सही से नहीं हो पा रहा है ना, तो आपको फिर से रिस्पॉन्ड टू वेबबुक कनेक्ट करके उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे से हम लोग इसको अभी निकाल देंगे। अब हमारा इसको जो वेबबुक है, ये वेबहुक को HTTP मेथड जो हमारा गेट था, इसको अभी हम पोस्ट कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग डेटा ले रहे थे, अभी हम लोग यहाँ से डेटा भेजेंगे जो हमारा इंस्टाग्राम पे जो भी हमको मैसेज करेगा, ठीक है। इसको ध्यान से देखना और यहाँ से इसको मैं इमीडिएटली पे सिलेक्ट कर दूंगा। ये मैंने चीज़ कर दी। इसके बाद में यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा AI एजेंट। तो यहाँ पे मैं इसको ले लूँगा AI एजेंट को, और यहाँ पे इसको मैं डिफाइन बिलो को सिलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जो अभी यहाँ पे देखो कोई भी ऑप्शन नहीं है जो टेक्स्ट वगैरह कुछ भी है, तो इसको फिलहाल मैं कनेक्टेड चैट्स पे रहने दूंगा फॉर अ टेम्पररी। और चैट मॉडल को जो है मैं अपना OpenAI अकाउंट जो है वो कनेक्ट कर दूंगा। OpenAI के लिए API कैसे लेते हैं आप, मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस make.com में बताया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आके आप चेक कर लेना, वहाँ से API कीज आपको मिल जाएंगी। तो मैं यही मॉडल को सिलेक्ट करूँगा। तो अभी OpenAI यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद में हमने एक चीज़ हम लोग मिस कर गए, वो है हमारा इंस्टाग्राम के अकाउंट को ऐड करना। तो हम लोग क्या करेंगे, फिटब्रो पे चले जाएंगे और यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको इंस्टाग्राम लॉगिन का ऑप्शन आएगा। वो लॉगिन के ऊपर में आपको आपका जो भी अकाउंट पे चैटबॉट बनाना है उसको आपको लॉगिन करना है, और जैसे आप लॉगिन करोगे यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। अब आप देख रहे हो मेरा अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जनरेट टोकन का ऑप्शन आएगा, अभी इसको हम लोग रहने देते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपना इंस्टाग्राम को लॉगिन करके साइड में ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम लॉगिन है और मैं मेरे इस अकाउंट से बात करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले जाऊँगा N10 के अंदर में और एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक कर दूंगा और फिर मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से मैसेज करूँगा। सो आप देख रहे हो मैंने मैसेज कर दिया हाय। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रिगर तो हो गया, लेकिन यहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, कि प्रॉब्लम इन नोड AI एजेंट। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, वहाँ से आपने ये ले लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आप डिफाइन बिलो पे क्लिक करोगे और फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट आपका आया था, आपने क्या लिखा था हाय, इसको आप यहाँ पे डाल दोगे प्रॉम्प्ट यूजर में। दैट्स इट, ठीक है, इसके लिए हमने ये चीज़ की थी। ओके, अब यहाँ पे ये इंटीग्रेट हो गया। अब ये इंटीग्रेट हो गया, अब इसके बाद में क्या हो सकता है, जब भी हम मैसेज करें या सामने से रिप्लाई आए तो हो सकता है वो डुप्लीकेट हो, मतलब हमारा ही मैसेज वापस से वो रीड करे, जो कि हम नहीं चाहते, ठीक है। तो हम लोग क्या, वरना क्या होगा ना, वो लूप क्रिएट होते रहेगा, हाय पे फिर हाय 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 हाय, ये सारा चीज़ें हाय हाय हो गया, सॉरी। तो ये सारा चीज़ें जो है वो उसमें होता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्विच डालेंगे, बट स्विच के पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले हमारे उसी अकाउंट से एक और मैसेज रिप्लाई करेंगे, ठीक है। सो एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे हम लोग क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पे मैं इसे मैसेज रिप्लाई कर दूंगा हे। अब यहाँ पे जो फिर से एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्विच नोड ऐड करेंगे और इस स्विच नोड में हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारा टेक्स्ट है। ओके, हम लोग फिर से एक बार मैसेज कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके एक बार फिर से मैसेज करते हैं फ्रॉम द अदर अकाउंट। अब ये हो गया है, ठीक है, हाय करके ऑप्शन इसमें आ गया। स्विच नोड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट हमने रूल्स क्या करे और इसको हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग एग्जिस्ट, मतलब जब भी टेक्स्ट मैसेज आएगा तो ही रिप्लाई करना है। इसके अंदर में आप ऐड कर सकते हो, वॉइस ऐड कर सकते हो, PDF ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो एडवांस लेवल पे है। तो हम लोग आज के लिए सिर्फ टेक्स्ट करेंगे कि टेक्स्ट आया तो ही मतलब वो ये वर्क करेगा। ओके, और दूसरी चीज़ कि हमारा ही मैसेज को रिपीट ना करे, उसके लिए हम लोग एक इसमें इफ़ वाला नोड ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना है, एको सर्च करना है। अभी यहाँ पे एको दिख नहीं रहा है, मतलब कि हमारा ही कोई मैसेज उसने अभी तक नहीं पकड़ा है। तो हम लोग एग्जीक्यूट करके हमारे उसी जो चैटबॉट वाला अकाउंट है उससे एक मैसेज रिप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जाके मैं हे टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट हो गया। ओके, अब यहाँ पे मैं अगर इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एको। तो अभी आपको दिख रहा है एको। एको बेसिकली क्या है, मैसेज इज एको, मतलब हमारा ही मैसेज हमें दिख रहा है या सुनाई दे रहा है। ये इसके API डॉक्यूमेंटेशन के पैरामीटर्स है, उसमें आप चेक कर सकते हो। तो इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा
और इसकी भी मैं एक रूल लगा दूंगा, स्ट्रिंग्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब कि अगर एको नहीं है तभी आगे मैसेज भेजना है। ठीक है, यही चीज़ हुआ कि एको नहीं है मतलब मेरा मैसेज अगर नहीं है तो सामने वाले का मैसेज होगा। ठीक है, तो सामने वाले का मैसेज अगर होगा तभी उसको ट्रू वाले ब्रांच में भेजना है, वरना इसमें दूसरी ब्रांच में भेजना है। तो ट्रू ब्रांच हमारा कब होगा कि जब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, एको नहीं है, सामने वाले का मैसेज है, ठीक है ना, तो वो आगे भेजेगा। अगर एको है तो वो वहीं पे इसको छोड़ देगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, रॉन्ग टाइप इज अ बुलियन, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। इसको चलो बुलियन पे डज नॉट एग्जिस्ट पे सिलेक्ट कर देंगे, कोई मसला नहीं। लो एग्जीक्यूट स्टेप पे हो गया। ठीक है, बुलियन पे आपको इसको सिलेक्ट कर देना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नाउ अब हम लोग हमारे एआई एजेंट को जो उसका सिस्टम प्रॉम्प्ट है वो देंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड इस पे ऐड ऑप्शन पे सिस्टम प्रॉम्प्ट, तो मैं ये प्रॉम्प्ट यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो है प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया है। सो प्रॉम्प्ट हम लोग क्या है एक बार देख लेंगे। सो आप देखो यहाँ पे मैंने ऐसे कुछ स्टेप्स दिए हैं, ये मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से दिया है। ठीक है, और क्योंकि हम लोग फिटनेस बॉट बना रहे हैं तो कुछ चीज़ें हम लोग को क्वालिफाई करने के लिए भी लगेगी। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो हम उसको पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर फुल नेम, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, एज, जेंडर, करंट वेट वगैरह, बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक गूगल शीट बना दूंगा और उस गूगल शीट जो है वो मेरा एक सीआरएम की तरह होगा जहाँ पे सबका डेटाबेस जो है वो स्टोर रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी गूगल शीट बना रखी है, तो ये वो गूगल शीट है। यहाँ पे आप देखो फुल नेम, व्हाट्सएप नंबर विद कंट्री कोड, ईमेल आईडी, हाइट, वेट, जेंडर, एज, बीएमआई, अपॉइंटमेंट टाइप अगर आपको उसमें अपॉइंटमेंट करना है तो, और उनका फिटनेस गोल क्या है, ये आप लीड कैप्चरिंग के लिए आपको चीज़ें हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट भी उसे दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया है। अब इसको मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे मैं पहले मेमोरी कर लूँगा, मेमोरी में सिंपल मेमोरी करूँगा और यहाँ पे मैं लेट्स से इसको 10 कॉन्टेक्स्ट विंडो सिलेक्ट कर लेता हूँ। बेसिकली क्या है, जो भी जिसी से भी हमने बात किया है तो उसके लास्ट 10 कॉन्वर्सेशंस को वो ध्यान में रखेगा और उस तरीके से रिप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने बना दिया है, इसको मैं सेव कर दूंगा। और यहाँ पे जो टूल है, टूल में मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा अभी गूगल शीट है जिसके अंदर मैं ऐड करना है सारे डिटेल्स क्वालिफाई करने के बाद में, तो मैं इसमें गूगल शीट ऐड करूँगा और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके गेट ऑपरेशन जो है मेरा गेट रो नहीं होगा, मेरा ऑपरेशन होगा अपेंडर रो, मतलब नया डेटा मैं डालूंगा। मेरी शीट का नेम है फिटब्रो सीआरएम और शीट नंबर मेरी 2 रहेगी, 2 के अंदर में मुझे डालना है। ठीक है, और ये जो सारी चीज़ें जो सारी डिटेल्स है, फुल नेम वगैरह, तो मैं चाहता हूँ एआई खुद इसको फिलअप करे। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, लेट द मॉडल डिफाइन दिस पैरामीटर, तो उन सबको मैं क्लिक कर दूंगा। तो इससे क्या है ना, मुझे खुद मैप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाइन, अब ये 3 चीज़ हो गई। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर में एक वेक्टर डेटाबेस डालना है। वेक्टर डेटाबेस बेसिकली क्या होता है, वेक्टर डेटाबेस एक तरीके से आप समझ लो एक टिकट इंक्वायरी वाला है। ठीक है, और उसके सामने एक पीसी बैठा हुआ है और आप जाके उसके पास, नॉट जस्ट टिकट इंक्वायरी, हर चीज़ की इंक्वायरी जो जनरली रेलवे स्टेशन पे होती है, या फिर आप एयरपोर्ट पे चले जाओ जहाँ पे लोग कहते हैं, मतलब लिखा होता है कि हाउ मे आई हेल्प यू, तो उसके पास सारी जानकारी है। वो सारी जानकारी अगर आपको जो दे रहा है ना, वो कहीं से डेटा निकाल के दे रहा है। ठीक है ना, तो वो जो जगह स्टोर्ड है वो है आपका वेक्टर डेटाबेस। ठीक है, मान लीजिए आप बहुत सारे आप जो आपका बैंक लॉकर है, बैंक लॉकर के अंदर में आप ज्वेलरी रख रहे हो, कहीं पे आप हीरे रख रहे हो, कहीं पे आप मनी रख रहे हो, कुछ चीज़ें कहीं पे डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो, तो आपको पता है कि आपकी चीज़ें कहाँ पे स्टोर है। तो बैंक है, तो बैंक एक वेक्टर डेटाबेस है, बट वो डेटाबेस के अंदर में वो क्या करेगा ना, सारी चीज़ें आपने एक लॉकर में नहीं रखी है, सारी चीज़ों का आपने डिवाइड कर दिया है। जो आपका ज्वेलरी है वो एक लॉकर में है, जो मान लो अगर आपके पास में गोल्ड बिस्किट है वो दूसरे लॉकर में है, कहीं पे आपके प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स है वो तीसरे लॉकर के अंदर में, कैश है वो चौथे लॉकर में, XYZ। तो ऐसे वो क्या करता है ना, डेटा को छोटे 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 पॉकेट्स के अंदर में स्टोर करके रखता है और जब भी उसको ज़रूरत पड़ती है वो वहाँ से डेटा लेके आके सामने वाले को रिप्लाई करता है। ठीक है, और ये जो जनरली वेक्टर डेटाबेस है, इसको आप आपकी कंपनी या जिसके लिए भी, जिस बिजनेस के लिए आप बना रहे हो चैटबॉट, उसके डेटाबेस के ऊपर में वो आपको रिप्लाई करेगा। तो आपको ये वेक्टर डेटाबेस के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले गूगल पे आके ये वेबसाइट पे आ जाना है, पाइनकोन, आपको ये वाली वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आपको सिंपल है गूगल से लॉगिन करना है, फ्री है। ठीक है, साइन अप कर देना, मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है तो मुझे सिर्फ लॉगिन करना है। तो आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड हो जाएगा ओपन। ठीक है, आपको क्या करना है, क्रिएट इंडेक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसको आप कुछ भी नाम दे दो, मैं यहाँ पे फिट ब्रो दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फिट ब्रो ओके डैश चैटबॉट। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा,
नीचे में आके टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल पे क्लिक कर दूंगा। ये बेसिकली क्या होगा, आपके जो टेक्स्ट है ना वो छोटे छोटे, उसको जैसे मैंने बताया लॉकर्स की तरह वो सारी चीज़ें वो करके रख देगा और फ्री प्लान के अंदर में सस्ता पड़ेगा। ठीक है, डायमेंशन आपका ध्यान में रखना है 512 अगर आपने डायमेंशन सिलेक्ट किया है, ये आगे अपने को वही काम आने वाला है, तो वो चीज़ का हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये आपका AWS और जो भी आपका रीजन होगा वही आपको सिलेक्ट करना है और क्रिएट इंडेक्स पे क्लिक कर देना है। डन। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपका इंडेक्स क्रिएट हो गया है। अभी यहाँ पे आपको रिकॉर्ड्स डालना है। रिकॉर्ड्स बेसिकली मतलब जो आपका नॉलेज बेस है, एक डॉक्यूमेंट जो नॉलेज बेस है, और वो डॉक्यूमेंट क्या करेगा ना, वो डॉक्यूमेंट में सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर जैसे भी हम लोग फिटनेस कोच है तो वो कौन सी सर्विसेज देता है, कोचिंग देता है, क्या प्राइसिंग प्लान है, ये सारी चीज़ें उसमें होंगी। तो मैंने एक आपको दिखाने के लिए एक डॉक्यूमेंट पहले से बना के रखा है। तो देखो यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव के अंदर में क्या किया है, गूगल ड्राइव के अंदर में मैंने वो PDF जो है वो डाल दी है अपने नॉलेज बेस की। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने स्टोर कर दिया है। अब इसे मुझे रिकॉर्ड्स के अंदर में डालना है, तो उसके लिए एक सेपरेट वर्कफ्लो है। ओके, तो उसके लिए जो है हमने यहाँ पे सेपरेट वर्कफ्लो बनाया है। ठीक है, सिंपल है, गूगल ड्राइव का ट्रिगर है। यहाँ पे अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो भी फाइल आपकी जो फोल्डर है, ठीक है ना, वो जब ट्रिगर होगी तो जब भी उसमें कोई चेंजेस या नई फाइल आएगी तो ये ट्रिगर करेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो फाइल ID है ना, ये फाइल ID, ये जो फाइल है, अगर इसको मैं शेयर करता हूँ, शेयर पे क्लिक करता हूँ, जब मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा तो ये आप देखना, ये जो है ये फाइल ID है। ठीक है, यही आप जो है ना यहाँ पे पेस्ट करोगे। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद में आप फेच टेस्ट इवेंट करोगे। अब अगर वो फाइल वहाँ पे अपलोड हुई है तो डेटा आपका फेच हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डेटा फेच हो गया, इसके बाद में आप क्या करोगे, उसे डाउनलोड करोगे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी ये आपकी जो ID थी, ठीक है, यहाँ पे आप देखना, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो ID। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपको ID दिख रही है, ये यहाँ से आप ड्रैग कर दोगे तो वो आपकी ID ले लेगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, और यहाँ से मैं एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करूँगा तो वो डेटा जो है वो भी आपका फेच होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे ये आपका बाइनरी डेटा फेच हो गया है। अब यहाँ पे जो पाइन कोन वेक्टर है, यहाँ पे आपने एम्बेडेड OpenAI का रखा हुआ है, OpenAI का करोगे, और मॉडल जो है यहाँ पे आप स्मॉल, जो हमने पाइन कोन के अंदर में जब हम इंडेक्स बना रहे थे तब हमने ये सिलेक्ट किया था। ठीक है, और डायमेंशन भी 512 जो मैंने आपको बोला था वही सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, और ये आपका डिफ़ॉल्ट डेटा लोडर, ये कैसे आएगा मैं इसको आपको सेट करके बताता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे डिलीट। यहाँ पे आपको प्लस पे साइन पे क्लिक करना है और पाइन कोन वेक्टर पे सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आप ऐड डॉक्यूमेंट टू वेक्टर स्टोर पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आप बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे आपका API कीज़ आपको लगेगा। तो API कीज़ आपको कहाँ मिलेगा, सो आप यहाँ पे आ जाओगे और यहाँ पे API कीज़ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्रिएट API की पे क्लिक करोगे तो आपके सामने API की आ जाएगा। उसको आपको कॉपी कर लेना है क्योंकि उसके बाद में आपको मिलेगा नहीं, कॉपी करके लेना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है, आपका ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर ऑपरेशन मोड आपका इंसर्ट डॉक्यूमेंट होगा, और जो इंडेक्स है, आपने जो इंडेक्स बनाया है, जैसे मैंने अभी बनाया फिट ब्रो चैटबॉट, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा। एम्बेडिंग बैच साइज यही रहने दूंगा, और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर में पाइन कोन नेम स्पेस है, यहाँ पे मुझे नेम स्पेस देना है। तो यहाँ पे मेरा जो नेम स्पेस है वो मैं डाल दूंगा फिट ब्रो डैश IG, ऐसे मैं इसे डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको अब एम्बेडिंग पे है, एम्बेडिंग पे जैसे मैंने बताया OpenAI पे, एम्बेडिंग OpenAI पे क्लिक कर दूंगा। OpenAI का मेरा जो अकाउंट है वो कनेक्टेड रहेगा। मैंने टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 स्मॉल मैंने कनेक्ट कर रखा है, जो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और ऐड ऑप्शन में डायमेंशन पे मैं सिलेक्ट करके 512 कर दूंगा, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है इस पर क्लिक करके डिफ़ॉल्ट डेटा लोडर पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही रहने दूंगा, और अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो गया है। तो अभी अगर मैं पाइन कोन के अंदर में जाऊँगा तो यहाँ पे मैं डेटाबेस में चेक करता हूँ, जो अभी मैंने फिटब्रो चैटबॉट बनाया है, इसमें आप देखो मेरे रिकॉर्ड्स आने लग गए। ठीक है, नेम स्पेस 81 करके रिकॉर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो जो डेटा है वो इसके अंदर में आ गया। ब्राउज़र पे अगर मैं क्लिक करूँगा और नीचे जाऊँगा तो ये सारी रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, ये सारी जो है वो रिकॉर्ड उसके अंदर में जो भी मैंने दिया था वो सारी उसके अंदर में कैप्चर हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पाइन कोन के अंदर में आपका डेटाबेस को ऐड कर सकते हैं। अब ये कहाँ पे ज़रूरी है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग हमारा पाइन कोन जो वेक्टर डेटाबेस है उसको हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, ये भी मैंने चैट GPT से लिखा है, आप भी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा जो चैटबॉट है मैंने जो बनाया है वो मैं सिलेक्ट कर दूँगा। ठीक है, और इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगा, दैट्स इट। पाइन कोन यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एम्बेड करना है, तो मेरा एम्बेड
जो है वो ओपन एआई का रहेगा। ओके, मॉडल जो है मैं जो टेक्स्ट एम्बेडिंग थी स्मॉल, और डायमेंशन में मैं सिलेक्ट करूँगा 512 जो हमने स्टार्ट में सिलेक्ट किया था। ठीक है, सो इसको हमने अभी सेट कर दिया है। अब यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें हो गई है। अब यहाँ से हमको रिप्लाई भी करना है। ठीक है, तो देखो इंस्टाग्राम का अपना एक नेटिव नोड N10 के अंदर में नहीं है, तो हम लोग इसको HTTP की हेल्प से करेंगे। बट HTTP की हेल्प के करने के पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ डेटा हम लोग इसको फेच कर लेंगे। तो इसको एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक कर लेते हैं एंड फिर से एक बार हम लोग मैसेज कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल मेमोरी के अंदर में सेशन का आया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डिफाइन बिलो पे क्लिक करके मैपिंग सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से हम आईडी, तो ये सेंडर जो आईडी है, सेंडर आईडी, इसको हम लोग यहाँ पे मैप कर देंगे। दैट्स इट। और इसको हम लोग एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डेटा आपका फेच हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक सेट नोड बनाना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग HTTP की हेल्प लेने वाले हैं। HTTP नोड की हेल्प के लिए आपको जो पैरामीटर्स डालने हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लगेंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, एक सेट नोड बना लेते हैं। ठीक है, सेट नोड किस लिए? क्योंकि कुछ डेटा हम लोग को सेट नोड बेसिकली क्या करता है ना, आपको जब जो आपके पास बल्क डेटा है उसमें से सिर्फ कुछ ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जनरली 3-4 चीज़ों की यूटिलाइजेशन के लिए वो होता है। तो जैसे कि अगर आपको कुछ नया डेटा ऐड करना है या कोई डेटा को मॉडिफाई करना है, किसी को रीनेम या लोअर केस अपर केस करना है, और अगर कोई डेटा है उसमें से सिर्फ आपको 3, 4, 5 या 2 चीज़ें या एक ही चीज़ों की ज़रूरत है, तो सेट नोड से आप वो लेके बाकी सारी चीज़ों को क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं करूँगा रिप्लाई। मुझे रिप्लाई की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा और यहाँ पे मैं एक कोड लिखूंगा। ठीक है ना, ये आउटपुट को मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे आगे चल के काम आएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू जेसन स्ट्रिंग। ये क्या देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिपेयर द स्ट्रिंग टू बी इंसर्टेड इनटू जेसन ऑब्जेक्ट। ये ज़रूरी है, ये आगे हमको HTTP के अंदर में हेल्प करेगा। सो ये रिप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ऐड फील्ड पे क्लिक करके हम लोग को चाहिए वर्जन। ठीक है ना, वर्जन। तो आप बोलोगे आप यार ये वर्जन क्या है, बताता हूँ। सो इंस्टाग्राम API वर्जन, तो API वर्जन आपका कौन सा है, ये। और तीसरा चीज़ जो है आपको लगेगा सेंडर ID। ठीक है, क्योंकि जो जिसने आपको मैसेज किया है तो उसी में आपको रिप्लाई करना है, राइट। सो यहाँ पे आप टाइप कर लो सेंडर। ठीक है, सो ये सेंडर ID। ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा तो तीनों सारी चीज़ें आ गई। परफेक्ट। अब यहाँ पे इसको मैं सेव करके यहाँ पे HTTP नोड ले लेता हूँ। अब यहाँ पे HTTP नोड के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमको करने पड़ेगा पोस्ट मेथड और यहाँ URL पे। अब जो भी यहाँ पे मैं फिल करूँगा वो फेसबुक इंस्टाग्राम की API डॉक्यूमेंटेशन में आपको चीज़ें मिल जाएगी, ढूंढना पड़ेगा आपको, बट वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो इसको मैं जल्दी से फेच कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका URL के अंदर में ये URL आएगा graph.instagram/। अब यहाँ पे आपको देख रहे हो आपका जो API है उसका वर्जन कौन सा है, तो यहाँ पे हमने वो मैप किया है। ठीक है, मान लो अगर ये आपका सही नहीं आ रहा है तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ पे मैप कर देना है। ठीक है, तो ये आप मैप कर दोगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको देख रहे हो, यहाँ पे आपको कुछ नंबर है, ये बेसिकली आपका इंस्टाग्राम की ID नंबर है। अब ये ID नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, तो आपको इसके लिए वापस से फेसबुक पे आ जाना है और यहाँ पे आपको दिखेगा इंस्टाग्राम की ID। ये वाली जो ID है ना, इसको आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, और उसके आगे मैसेजेस ये एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद में आपका ऑथेंटिकेशन, तो आप ऑथेंटिकेशन में जेनरिक क्रेडेंशियल्स, फिर यहाँ पे आप बेरर ऑथ सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे। अब यहाँ पे आपको एक्सेस टोकन की ज़रूरत है, जो हम लोग वापस से फेसबुक पेज पे चले जाएंगे। फेसबुक पेज पे आप यहाँ पे देखोगे जनरेट टोकन पे क्लिक करना है आपको। जनरेट टोकन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको आपके अकाउंट की ID से लॉगिन कर देना है और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको यहाँ पे अलाउ पे क्लिक कर देना है। तो फिर ये आपको टोकन एक्सेस टोकन मिलेगा, ये आपको कॉपी करना है। ठीक है, एक बार आप डन कर दो तो फिर ये चला जाएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है एंड देन सेव। यहाँ पे करने के बाद में फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे सेंड बॉडी पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपका बॉडी कंटेंट टाइप जेसन होगा और स्पेसिफाई बॉडी में यूजिंग जेसन होगा। आपको ये जेसन जो है पेस्ट करना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सेंडर ID जो है वो रेड दिखा रहा है, तो इसको आप
कैंसिल करके ये सेंडर आईडी को आप यहाँ पे ड्रैग करोगे। तो देखो ये जो हम लोग ड्रैग कर रहे हैं ना, यही जो पहले हमने वर्जन है, फिर सेंडर आईडी है और नीचे रिप्लाई भी है, यही चीज़ हमने सेट नोड के अंदर में पूरे डेटा में से हम लोग ने क्या किया, उसको क्लीन किया। सिर्फ इतनी 3 चीज़ की ज़रूरत है तो 3 अलग से कर दिया, ठीक है, वरना हमें सब चीज़ें ढूंढनी पड़ती। और जो ये जेसन है रिप्लाई, इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, एंड देन इसको हम लोग एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करेंगे और देखो आउटपुट आ गया है। अभी अगर मैं आउटपुट चेक करूंगा तो इंस्टाग्राम के ऊपर में, तो देखो चैट ने रिप्लाई किया, हे वेलकम टू द फिट ब्रो, व्हाट्स योर फिटनेस गोल टुडे, लुकिंग टू द लूज, मतलब ये रिप्लाई कर दिया है, ठीक है। सो अब आप देख रहे हो पूरा हमारा जो चैटबॉट है वो अभी फुल प्रूफ रेडी हो गया है, ठीक है, फुल प्रूफ रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेस्ट कर रहे थे, ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ इसको ओपन करके प्रोडक्शन यूआरएल लेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे, फिर फेसबुक पे चले जाएंगे और यहाँ पे कॉलबैक यूआरएल है, यहाँ पे हमें इसको पेस्ट करना होगा, ओके। अब पेस्ट करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे और इसको हम लोग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको डबल क्लिक करके चेंज कर लेंगे, ये सिर्फ कनेक्टिविटी करने के लिए, ठीक है, फेसबुक के साथ में। गेट पे सिलेक्ट कर देंगे, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली की जगह यूजिंग रिस्पॉन्ड टू वेबहुक पे सिलेक्ट करेंगे और हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्रोडक्शन यूआरएल दिया है। तो सेव करने के बाद इसको हम लोग एक्टिव कर देंगे। जैसे ही हम इसे एक्टिव करेंगे ना, तो हमारा जो टेस्ट यूआरएल था ना, वो अब इसी में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्शन यूआरएल पे। तो अभी मैंने इसको एक्टिव कर दिया है। सो मैं यहाँ क्या करूँगा, फेसबुक पे आने के बाद में अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 जो भी है डाल के यहाँ पे प्रोडक्शन यूआरएल डाला और वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर दिया। तो अभी रिफ्रेश हुआ, मतलब ये कनेक्ट हो गया। रिस्पॉन्ड टू वेबहुक हमारा इस चीज़ के लिए था, ठीक है, प्रोडक्शन यूआरएल में कन्वर्ट किया क्योंकि टेस्ट यूआरएल में हम लोग नहीं करेंगे, हमें तो वो कंटिन्यूस चाहिए, राइट। इसीलिए अब यहाँ से फिर से मैं ऐसे क्या करूँगा, इसे मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा, इसे कनेक्ट कर दूँगा और फिर से इसकी जो पोस्ट मेथड है वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर दूँगा और यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू पे इमीडिएटली पे सिलेक्ट कर दूँगा। दैट्स इट। अब हमारा पूरा चैटबॉट कंटिन्यू है। इसको पहले ऑफ करूँगा, सेव होने के बाद में इसे मैं फिर से एक्टिव करूँगा क्योंकि कभी कभी क्या है, हम लोग ऑनलाइन पे कर देते हैं और वो सेव नहीं हो पाता है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, अब ये लाइव है तो अभी मैं यहाँ पे मैंने ओपन किया है, ठीक है। सो मैं मेरे दूसरे मैं इसे मैसेज कर रहा हूँ कि हे हाई, ठीक है। तो अब आप देखो वो रिप्लाई करेगा, ग्रेट, हे अगेन व्हाट फिटनेस गोल आर यू वर्किंग ऑन राइट नाउ। सो मैं उसे लिखता हूँ आई वॉन्ट मसल नहीं फैट लॉस, ठीक है, मैंने उसे लिखा आई वॉन्ट फैट लॉस। ग्रेट, व्हाट्स योर बिगेस्ट चैलेंज विथ फैट लॉस सो फार। आई नीड हेल्प इन कोचिंग, ऐसा उसे मैंने लिख दिया। आई कैन हेल्प विद दैट, कैन आई आस्क यू क्वेश्चंस टू क्रिएट अ पर्सनलाइज्ड प्लान फॉर यू। यस, गो अहेड। व्हाट्स योर फुल नेम, तो मैं लिखता हूँ मुशर्रफ खान। थैंक्स फॉर शेयर योर व्हाट्सएप नंबर, तो मैं इसे अभी मेरा व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, ये डबल नंबर है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। गॉट इट, व्हाट्स योर ईमेल एड्रेस, सो मैं इसे अपना ईमेल एड्रेस देता हूँ। थैंक्स, हाउ ओल्ड आर यू, सो 34, ठीक। अब ये सारे क्वेश्चंस पूछा ना, ये हमने उसको क्वालिफिकेशंस के लिए भेजे हैं। ग्रेट, एंड योर जेंडर, मेल फीमेल, सो मेल। व्हाट्स योर करंट वेट, 74। व्हाट्स योर हाइट इन सेंटीमीटर, सो 169। बेस्ड ऑन दैट योर बीपी बीएमआई कैलकुलेट कर लिया। इस 25% व्हाट्स योर मेन फिटनेस गोल, जस्ट फैट लॉस और समथिंग एल्स, सो जस्ट फैट लॉस। Thanks for sharing. By sharing your details, you consent to FitBro storing and using them to deliver. तो वो सामने वाले का पूछ भी रहा है कि क्या मैं आपका डेटा स्टोर कर सकता हूँ ताकि मैं आपको फिर से उसके ऊपर में कांटेक्ट कर सकूँ। तो उसमें लिखा है कि आई एग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह को कंप्लाई करता है। तो इस तरीके से इस चैटबॉट को जो बनाया है, सो उस पर मैंने रिप्लाई कर दिया आई एग्री, ठीक है। थैंक्स मुशर्रफ, आई हैव सेव्ड योर डिटेल्स, मेनी क्लाइंट चूज अवर 3 मंथ प्लान। तो पहले हम लोग देखते हैं कि उसने डिटेल्स कहाँ स्टोर किया है। तो उसने हमारे CRM के अंदर पूरा जो है ना फिटनेस गोल वगैरह क्या है स्टोर कर लिया है ना, अमेजिंग, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो, सो 3 मंथ प्लान्स, तो ओके मैं लिखता हूँ ओके गो फॉर 3 मंथ प्लान, व्हाट इज द प्राइस। सो 3 मंथ प्लान इज 8,999। ये मैंने उसे नॉलेज बेस के अंदर में दिया था, ठीक है, वही उसने चीज़ें रिप्लाई किया। ओके, वुड यू लाइक टू नो व्हाट इट इंक्लूड्स? यस। सो 3 मंथ प्लान इंक्लूड पर्सनलाइज वर्कआउट, ये वगैरह सब। रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, तो मैं से कहता हूँ यस। ग्रेट, इफ़ यू वांट आई कैन गाइड यू हाउ टू गेट स्टार्टेड, वुड यू लाइक दैट? सो
देखो अभी वो सारी चीज़ें जो है ना वो बात कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आप एक अमेजिंग चैटबॉट्स बना सकते हो। तो इस तरीके से आप एक रैग चैटबॉट बना सकते हो जिसमें आप डिफरेंट यूज़ केसेस लगा सकते हो, जैसे अपॉइंटमेंट बुकिंग या मेल कंफर्मेशन देना या व्हाट्सएप कंफर्मेशन देना। ये सारे फीचर्स आप ऐड कर सकते हो, फिर चाहे आप रियल एस्टेट के लिए बना रहे हो या किसी भी पर्टिकुलर सेपरेट बिजनेस के लिए बना रहे हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चैटबॉट बना के आप इसको सेल भी कर सकते हो। आपके जो भी क्लाइंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं, बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती है और वो सबको बात नहीं कर सकते, सबकी डेटा को वो कलेक्ट नहीं कर सकते, तो इस सिस्टम के साथ में वो आराम से डेटा कलेक्ट भी कर पाएंगे और बाद में उन्हें कॉन्टैक्ट करके अपने सेल्स को बढ़ा भी पाएंगे। तो ब्लूप्रिंट को डाउनलोड करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जो मेरी कम्युनिटी की लिंक है, फ्री कम्युनिटी है, वहाँ पे जाके आप साइन अप कर लो और आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड इसको आप फिर आपके N10 के अंदर में अपलोड करके तो मुझे बताना कि ये चैटबॉट आपने किस यूज़ केस के ऊपर में बनाया है। तो आई होप आपने कुछ नया चीज़ सीखा होगा और आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा, एक एक स्टेप्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी स्टेप्स नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा उसको एक बार देखना, और अगर कहीं पे आपको कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसको रिप्लाई करूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ में। तो मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के बाय बाय एंड टेक केयर।